शादी के बाद क्या मांगती हैं फिर माताएं? दादी के को हैं एक घर में पोता होना चाहिए, स्वाभाविक है। और ये शादी तो हुई इस काम के लिए थी। देवताओं को तारकासुर ने भयभीत कर रखा था और तारकासुर ने ये वरदान मांग रखा था कि मैं शिवांश से ही मारा जाऊं। जब तारकासुर को ये पता था कि शिव का अंश शिव को मारेगा, जब तारकासुर को ये पता लग गया कि मां पार्वती की, शैलपुत्री की भगवान से शादी हो गई, तो क्या उनके घर वो संतान होने देगा? जिसने यूं पता हो कि भाई इसकी संतान तो न मारेगी, तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। अब तारकासुर ने अपनी सारी शक्ति लगा रखी थी, तंत्र मंत्र और सब जो भी था, सारी विद्याएं, सारी शक्ति इस चीज पे लगा रखी थी कि इनके घर संतान ना हो। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी कि परमात्मा जल्द से जल्द हमारे को ये दे। कृष्ण और कितने भाई थे? 2 भाई थे। तो एक भाई ने तो जन्म लिया था वहां पे, दूसरे भाई ने क्या जेल में जन्म लिया था बलराम जी ने? नहीं। क्या किया फिर? वहां से देवकी का गर्भ उठा के वासुदेव की दूसरी पत्नी जो थी उसके गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। अब पहले तो ये बात शायद संभव नहीं लगती, लेकिन आज तो घर घर दुकानें खुली हुई हैं कृत्रिम गर्भाधान की। अब तो ये इसके ऊपर कोई संशय नहीं होना चाहिए, भाई नहीं देखा था तो संशय हो सकता है। ऐसी ही कथा महादेव के पुत्र कार्तिकेय की। कार्तिकेय जी का गर्भ भगवान ने देवताओं को दे दिया कि भाई जरूरत थारी है, थमना चाहिए, इसकी रक्षा थम करो, किस तरह से इसको सुरक्षित रखोगे, थम जानो थारा काम जानो। देवताओं के हाथ से वो गर्भ छूट के पृथ्वी पर पड़ गया। पृथ्वी मां ने उसको संभाला, लेकिन जो परब्रह्म है, शंकर भगवान का जो अंश है, वो इतनी आसानी से छुपने वाले थे? इतनी आसानी से तो नहीं छुप सकते। उनको छुपाने के लिए देवताओं ने अग्नि देवता से प्रार्थना की कि भाई आप इसको सुरक्षित स्थान पे रख लो। अग्नि ने कबूतर बन के उस गर्भ को धारण किया, जो पृथ्वी से नहीं छुप रहा था। क्या अग्नि देवता से छुप पाता? और अग्नि को हम साधन मानते हैं देवताओं तक पहुंचाने का, कोई भी चीज पहुंचाने का। स्वाहा जो बोलते हैं हम, वो क्या है? वो आहुति देवताओं तक पहुंचाने का साधन है कि अग्नि देवता की 2 पत्नियां हैं, उनमें से एक का नाम स्वाहा है। तो हम जब अग्नि को कोई भी चीज़ डालते हैं और ये कहते हैं स्वाहा, तो वो उसकी ड्यूटी है कि उस देवता तक उसको पहुंचाए। जब अग्नि के गर्भ में शिवांश था तो सारे देवताएं के पेट में दर्द हो गया। सब महादेव के पास पहुंचे और महादेव से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ, ये हमारे से संभले नहीं संभलता। इधर मां पार्वती को पता चला कि जिसकी हकदार तू थी उसको देवताओं ने छुपा लिया और उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी अग्नि की है। तो मां ने उनको श्राप दे दिया कि तूने तो मेरे को बांझ रख दिया, मेरा हिस्सा जो था वो तुम ले गए,
और तुमने मेरे को बांझ रख दिया, तो जितनी भी देवांगनाएं हैं वो सारी की सारी बंध्या हो जाएंगी। और अग्नि देवता जो आपने कबूतर बन के इस गर्भ का भक्षण किया है, तो आप सर्वभक्षी हो जाओगे। आप कोई भी चीज है उसको निगलने में वड़े हो जाओगे। तब अग्नि देवता ने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं तो इन देवताओं का काम कर रहा था, मेरी कोई गलत मंशा तो थी नहीं, और इसके बीच में मैं क्यों फंसा। तब महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये माँ का श्राप जो है वो भी तेरे लिए वरदान बन जाएगा। वरदान कैसे? वरदान इस तरह से है कि अग्नि में जाके सारी चीजें पवित्र हो जाएंगी। हमारा जो एक भौतिक शरीर है ये भी हम अग्नि को समर्पित कर देते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। सोना है वो भी अग्नि में गड़ाया जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। कितनी भी खराब चीज हो हम अग्नि में डाल देते हैं, वो जल के शुद्ध हो जाती है। स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, चांदी भस्म, ये क्या है? ये सारे अग्नि में डाल के उनको भस्म बना दी जाती है, और वो फिर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारी बीमारियां काटती हैं। जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो डालते हैं, कहीं स्वर्ण भस्म डालते हैं, कहीं चांदी भस्म डालते हैं, कहीं हीरा भस्म डालते हैं, कहीं लोह भस्म डालते हैं। तो यानी अग्नि सब चीज़ों को पवित्र कर देती है। ये यहाँ पे इनको वरदान मिला। यही कारण है कि होलिका दहन पे आप वहाँ से भस्म लेके आते हो। भाई जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी वहाँ जल गई, और जो भस्म बची वो शुद्ध है, सात्विक है। इसी तरह से जहाँ भी हवन होते हैं उसकी भस्म को हम लगाते हैं। इसी तरह से महादेव भस्म की श्रृंगार करते हैं। और एक हमारे साधु बाबा हुए बघुगिरी जी महाराज, आजकल पता नहीं कहाँ हैं, काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं हैं। उन्होंने 5 दिनों की तपस्या की, तो मेरी ड्यूटी लगा दी, बोले ले भाई मेरा श्रृंगार कर। श्रृंगार क्या था? जो भस्म थी वो उनको लगाई थी। माँ बाबा ये क्यों लगाते हो? बोला भाई ये हमारे सन्यासियों का 17वां श्रृंगार है। 16 श्रृंगार तो माताएं करती हैं, वो तो बोला हमारे आता ही है, ये हमारा 17वां श्रृंगार है जो सिर्फ हमारे लिए। तो भस्म की इतनी महिमा है, और ये सारा शिव महापुराण में अग्नि देवता का और विष्णु जी ने शंकर भगवान का दिया हुआ वो है। अब शंकर भगवान से उन्होंने कहा, अग्नि देवता ने, कि प्रभु इस गर्भ का क्या करूं जिससे सारे देवता दुखी हैं और मेरी भी पीड़ा शांत नहीं हो रही। तब उनके कहने पे उन्होंने कहा कि आप इसको गंगा के हवाले कर दो, गंगा मैया जो हैं उनके हवाले कर दो। उसी में एक कथा और आती है, उसमें ये कहा गया था कि माघ के महीने में जो नदी में स्नान कर रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, उन स्त्रियों के ये गर्भ आप पहुंचा देना, उनके गर्भ में वो डाल देना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, आज का खाया हुआ तीसरे दिन असर दिखाता है। आप कोई भी कर्म करते हो, उन कर्मों का परिणाम आपको आगे मिलता है। सप्त ऋषियों की पत्नियां, जो 6 ऋषियां थी, उन्होंने एक कर्म किया था, वो भी मैंने पीछे कथा सुनाई थी। क्या सुनाई थी? गौतम ऋषि के साथ क्या किया था उन्होंने? सब ने अपने पतियों को भड़का दिया, और पतियों ने तपस्या करके गणेश जी को प्रसन्न किया, और गौतम ऋषि के आरोप लगा था गौ हत्या का, बताई थी ना। तो उसमें उन 6 ऋषियों की पत्नियों को दंड का भागी बनना था। उस कर्म का परिणाम उनको आज मिला। वो माघ के महीने में गंगा के अंदर स्नान करने के लिए आई, और अग्नि देवता ने वो गर्भ उन 6 स्त्रियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। वो
बिना अपने पति के गर्भवती हुई। उनके पतियों ने उनका बहिष्कार किया, यानी बुरा काम किया हुआ पीछा नहीं छोड़ता। गणेश जी ने भी कहा था कि तूने तप किया है, पूजा की है, इसलिए मैं इसको गौ हत्या का दोष लगा रहा हूं, लेकिन इसका परिणाम तुमको भी भुगतना होगा। हाँ जी, हाँ। तो आज 6 ऋषियों की पत्नियों को कलंक लगा। वो गर्भ उनसे भी सहन नहीं हुआ, वहां भी गर्भपात हुआ। उस गर्भपात को सरकंडों में डाल दिया गया। सरकंडों से वो पृथ्वी माता के पास आया। पृथ्वी माता से उसने, जैसे कल हमने कथा सुनाई थी कि पहले बुलबुला बनता है, फिर हाथ बनता है, अंडा बनता है, इस तरह वो धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, एक के बाद एक। कभी गंगा माँ ने संभाला, कभी अग्नि देवता ने संभाला, कभी सरकंडों ने संभाला, कभी पृथ्वी माता ने संभाला, कभी उनने संभाला, 6 ऋषियों की पत्नियों ने संभाला। अब ये बच्चा पूर्ण रूप से बन गया, तैयार हो गया। तब इसको कार्तिकेय माताएं हैं 6, कार्तिक माताओं ने इसको लालन पालन किया, अपने लोक में ले गई, स्वर्ग में। और स्वर्ग के अंदर उन्होंने कार्तिक जो हैं माताओं ने इनको दुग्ध पान कराया। कृत्तिका नक्षत्र की ये 6 माताएं हैं। कृत्तिका के नाम पे ही इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। मित्र जी जो हैं, जिनकी कथा हमने आपको सुनाई थी, राजा हरिश्चंद्र वाली और त्रिशंकु वाली। विश्वामित्र जी जो गादी नरेश के राजा थे, उन्होंने कार्तिकेय जी का नामकरण किया। कार्तिकेय जी के कहने पे ही किया। कार्तिकेय जी ने कहा कि आप मेरा नामकरण कीजिए, मेरा जनेऊ संस्कार कीजिए, मेरे संस्कार करवाइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं गादी नरेश हूँ। भाई गादी स्थान का नाम था, वहाँ का राजा हूँ, तो इस नाते मैं राजपूत हूँ, पंडित नहीं हूँ। तब उन्होंने कहा कि आज से आप मेरे पंडित हो और आप ब्रह्म ऋषियों में शामिल हो गए, आप मेरा संस्कार करवाइए। तब विश्वामित्र वहां से पंडितों की श्रेणी में आए। श्वेत नामक ऋषि ने शक्ति व शस्त्र उनको दिए, मां के नाम पे ही इनका नाम आया। देवराज इंद्र ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, बच्चे के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण से उन्होंने जैसे जैसे वार किए, 3 और बच्चे पैदा हुए। उन सब को लेके कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पे चले गए। क्रौंच पर्वत के ऊपर वो शिलाओं को उठाने लगे। हनुमान जी की कथा सुनी होगी ना आपने, बचपन में बहुत सी ताकतें दे दी, तो जब बच्चे के पास जो ताकत आ जाएगी तो बच्चा उनका क्या करेगा, तो ऋषियों को उठा के इधर से उधर करने लगे और करने लगे थे हनुमान जी। इसी तरह से क्रौंच पर्वत के ऊपर जाके ये भी उस ताकत की आजमाइश करने लगे। बहुत बड़े बड़े पत्थरों को उठा उठा के इधर उधर फेंकने लगे। इसको देख के देवराज इंद्र इनसे लड़ने के लिए आए और देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उनके ऊपर प्रहार किया, जहाँ से शाख नामक एक महाबली और पैदा हो गया। दूसरा प्रहार किया तो एक विशाखा नाम का और महाबली पैदा हो गया। फिर उन्होंने उनके हृदय पे चोट की, तो हृदय से नैगम नाम का एक और प्राप्त हो वहाँ महाबली हो गया। इस प्रकार ये 4 स्कंद हो गए, शाख, विशाखा, नैगम और कार्तिकेय। चारों इंद्र की तरफ भागे, तो इंद्र की तरफ भागे तो कार्तिका माताओं ने उनको रोक लिया और कहा कि बेटा रहने दो, इनके साथ आप युद्ध मत करो, और उनको अपने साथ ले गए। स्वर्ग में कृत्तिका माताओं ने इनको दूध पान करवाया और इस नाते वो इनकी माँ हुई। आज शिव जी का अंश अवतार तैयार हो गया। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। ये खबर
धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी कि भाई एक बलशाली व्यक्ति है, बच्चा है, जिसने इंद्र को भी भगा दिया, जिसने विष्णु जी को भी भगा दिया, जिसने ये कर दिया वो कर दिया। उनकी चर्चाएं दिन प्रतिदिन फैलने लगी। वो साधु सन्यासियों के हवनों में भी साथ देने लगे। कोई दैत्य अगर वो वहाँ पे दिक्कत देता तो उसको भी करने लगे। धीरे धीरे पब्लिसिटी फैलती चली गई। तब तक माता भगवती को भी और शंकर भगवान को भी ये अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्चा और कोई नहीं, ये शिव जी का ही अंश है। अब नंदी को बुलाकर उसको लेने के लिए भेज दिया कि भाई आप उनको सारी बातें बता के कृतिकाओं को और उसको ले आओ। भाई छुपाना था, छुपा लिया। अब वो सक्षम है, जब वो इंद्र को हरा सकता है, जब वो विष्णु को हरा सकता है, उसके पास शक्तियाँ तो हैं ही, तो अब उसको आप अपने रथ के ऊपर बिठा के यहाँ लेके आओ। नंदी जी अपने गणों के साथ कार्तिकेय जी को लेने चले गए। उसके स्वागत की तैयारी करोगे। अब नंदी जी कार्तिकेय जी को लेने गए हुए हैं और उनके स्वागत की तैयारी करेंगे।